Hello friends, this is Rajesh and welcome to AK Learning, and this is our another series for teaching exams. ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि आपका आया हुआ है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी है ना, जो पीआरटी लेवल होता है उसमें आया हुआ है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज डैश सोशल स्ट्रक्चर। हेरिडिटी जो है इन चारों में से कौन सा स्ट्रक्चर है? तो हम जानते हैं कि हेरिडिटी क्या होता है, स्टैटिक होता है ना। स्टैटिक मतलब कि जो कभी चेंज नहीं होता, जो चीजें आपको आपके हेरिडिटी से मिल चुकी हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते, उनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि आपकी जो हाइट हो गई या आपकी बॉडी की जो फिजिक है, कलर्स है जो आपकी आइज का या आपकी जो बॉडी का कलर है, ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी हेरिडिटी से मिली हुई चीजें आपको, और इनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और प्राइमरी जैसा कुछ नहीं होता इसमें, देखो हमने हमारी जो है ना लास्ट क्लास में समझा था कि जो डेवलपमेंट होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, इसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही रोल होता है, ठीक है। एच फॉर हेरिडिटी आपकी, और ई फॉर आपका एनवायरनमेंट, ठीक है। हेरिडिटी से आपकी जैसे कि हेरिडिटी में क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि आपकी आपका शेप हो गया ना, शेप हो गई, या फिर आपकी हाइट हो गई ना, या फिर आपका कलर हो गया। और आप जो है इन चीजों को चेंज नहीं कर सकते, है ना। ये हेरिडिटी से मिली होती है और ये चीजें स्टैटिक होती है। स्टैटिक मतलब ये फिक्स रहेंगी लाइफ टाइम तक, है ना। जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक ये जो चीजें हैं ये फिक्स रहेंगी, ऐसे ही रहेंगी। और एनवायरनमेंट फैक्टर्स में क्या आ जाता है आपका इसमें, जैसे आपकी जो सोशल नॉर्म्स वगैरह हो गए, है ना, या आपकी जो एजुकेशन है, ये सारी चीजें क्या है, ये आपके एनवायरनमेंट से चीजें आपने रिसीव करी है, ठीक है। तो इनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं जब आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कर, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, दोनों का रिलेशन होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ हेरिडिटी की वजह से ही चल रहा है या फिर सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना। कुछ चीजें उसमें हेरिडिटी की इंक्लूड रहती है और कुछ चीजें आपकी उसमें इसकी एनवायरमेंट की इंक्लूड रहती है, ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसमें हमारा जो आंसर बन रहा था वो कौन सा था, ये बना था हमारा, ये हेरिडिटी जो होता है वो हमारा स्टैटिक फैक्टर होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 2, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ। जो ह्यूमन पर्सनैलिटी होती है ये भी सेम तरीके का ही क्वेश्चन है ना। वो रिजल्ट होती है मतलब अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन। तो आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसमें अपब्रिंगिंग मतलब जो आपका पालन पोषण किस तरीके से हुआ है ना, या आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस तरह की एजुकेशन मिली है। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये चीज अभी हमने समझे कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है या डेवलपमेंट, कोई पर्सनैलिटी कह रहा है, जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है वो इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच में, है ना। अभी हमने समझा था ये क्या होता है, E इजकल टू एच इंटू, मतलब उसमें हेरिडिटी का भी रोल रहेगा और एनवायरनमेंट का भी रोल रहेगा, ठीक है। ओनली एनवायरनमेंट, सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर जो आपके डेवलपमेंट में
मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनवायरनमेंट से ही आपका जो है, जो चीजें आप एनवायरनमेंट से रिसीव कर रहे हैं सिर्फ उसको ही आप डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, उसमें हेरिडिटी का भी रोल रहेगा, ठीक है। और सिर्फ हेरिडिटी भी नहीं होगा, ओनली वर्ड जहाँ पे आ जाए वहां से आपको क्या जाना है, वहां से आपको दूर भाग जाना है, ठीक है। तो ये इसका ये जो ऑप्शन नंबर जो बी है, बी बेस्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप environmental factors that shape development include all the following except। देखो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, है ना, क्या बोल रहा है कि ये सारे ही क्या है आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, है ना, किसको छोड़ के, ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये आपका किस में आएगा, ये आपका ये एनवायरमेंटल फैक्टर है भाई, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपके एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है, ठीक। फिजिक, ये आपका क्या होता है, ये आपका इनहेरिटेड होता है, या हम कहें इसको ये आपको हेरिडिटी से मिला हुआ होता है, ठीक है। फिजिक आपकी जो बॉडी की शेप है, साइज है, ये सारी चीजें आपकी फिजिक में आएंगी। क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, किस तरीके का, किस तरीके के आप जो है न्यूट्रिशन वगैरह ले रहे हो, ये भी क्या है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर है। हो सकता है आज आप अच्छे न्यूट्रिशन वाले फूड ले रहे हो, है ना, या खाना उस तरीके का खा रहे हो, या फिर कुछ दिनों बाद आप इसकी क्वालिटी में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है ना, इस तरीके ये इन चीज़ों को आप मॉडिफाई कर सकते हो, ये चेंज हो सकती है, ये क्या है, ये है आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। और कल्चर, ये तो आपका है ही एनवायरमेंटल फैक्टर। कल्चर आपको जगह जगह पे चेंज मिल जाएगा, है ना, कल्चर में। तो इसमें से कौन सा नहीं है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये तीनों ही हैं एक्सेप्ट दिस वन, ये जो है ना आपका ये फिजिक, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें आपका ये जो फिजिक है ना, ये राइट ऑप्शन। आगे चलते, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, ये 4 है वैसे 3, द इफेक्ट ऑफ, अभी देखो पूरा दिख रहा होगा, है ना। द इफेक्ट ऑफ रिलेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन द इंडिविजुअल्स ग्रोथ अकर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे। जो आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो रिलेशन रहता है ना ग्रोथ के अंदर, तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है, हेरिडिटी अफेक्ट्स द, किस तरीके से अफेक्ट करेगा, ठीक है। हेरिडिटी अफेक्ट्स द इंडिविजुअल, हेरिडिटी इंडिविजुअल को इफेक्ट करती है, बिल्कुल इफेक्ट करती है, बट उसके साथ आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होना चाहिए था, है ना। एनवायरमेंटल अफेक्ट्स द इंडिविजुअल, मतलब यहाँ पे सिर्फ हेरिडिटी की बात करी गई है, यहाँ पर सिर्फ हेरिडिटी है। अगर यहाँ पे दोनों होते हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट, तो हम उसके साथ जा सकते थे। देखो यहाँ पे सिर्फ एनवायरमेंट के बारे में बात हुई है। नेक्स्ट में, नेक्स्ट में देखो यहाँ पे हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट कर दिया, प्लस नहीं होता, ये क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है, मतलब इनटू होता है ना। तो आपका ये जो डी वाला ऑप्शन है ना, डी वाला क्या है आपका बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्या है आपका जो डी वाला है, हेरिडिटी में आपका इंटरेक्शन रहता है, मल्टीप्लाई होती है ना चीजें, ठीक है, और एनवायरमेंट दोनों का ही प्लस नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एन इन्फेंट हैज, जो एक इन्फेंट होता है ना, जो बालक होता है या जो बच्चा होता है, उसके अंदर जो है ये क्रोमोसोम्स जो है कितने होते हैं, कितने होते हैं। तो आपके जो होते हैं क्रोमोसोम, ये हमने अच्छी तरीके से समझा था अपनी वीडियोस में, कितने होते हैं, ये आपके 23 होते हैं ना, जिसमें से जो 22 होते हैं वो कौन से होते हैं, वो आपके ऑटोसोम्स होते हैं, और एक जो होता है वो क्या होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है ना।
ये आपके कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 23 होते हैं, 23 होते हैं, ठीक है, जिसमें से ये 20 और ये 1 है ना, ये आपका क्या होता है, आपके 22 तो होते हैं आपको ऑटोजोम्स, ठीक है, और एक क्या होता है आपका, ये जो ये वाला क्रोमोसोम होता है, ये डिपेंड करता है कि जो फ्यूचर बेबी होगा है ना, वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। और इसमें आपका जो मेल होता है उसके पास आपके होते हैं एक्स और वाई वाले क्रोमोसोम्स, ठीक है, और जो आपकी फीमेल होती है ना, जो आपकी फीमेल होती है उनके पास कौन सा होता है, एक्स, है ना, दोनों ही आपके उनके पास क्या होते हैं, एक्स वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, बस इतनी सी बात है।